बेसिक कोर्स में बात चल रही थी परम पिता के गुणों की। परम पिता के गुणों के बारे में बात चल रही थी। इसके पहले हमने देखा कि भगवान अजन्मा है। आज दूसरा गुण है कि परम पिता अकर्ता है। गुणों की बात देखते समय हमने इस बात को देखा था कि परम पिता और आत्माओं में, ये बात तो हमने इसके पहले भी देखी है कि देवात्माएं और भगवान अलग है। और इसी बात को अर्थात जो अंतर मनुष्य आत्माएं ही देवात्माएं है, इसलिए जो अंतर मनुष्य आत्माएं और भगवान में है वही अंतर देवताएं और भगवान में है। अब इस बात में सबसे पहला परमपिता अंतर देखने के लिए ही गुणों को देखना जरूरी है, क्योंकि गुणों के आधार से ही उनमें क्या अंतर है ये समझ में आएगा। इसमें पहली दूसरी बात आज है अकर्ता की बात। परम पिता और आत्माओं में एक विशेष अंतर है। अकर्ता ये शब्द कर्म से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आत्माओं के बारे में देखते हैं। जैसे आत्माओं के द्वारा किए गए हर कर्म में आत्मा का होना निश्चित है। और दूसरी बात, हर कर्म में आत्माएं अपने आप को प्रत्यक्ष करती है और उस पर अपना हक भी जताती है। कहने का मतलब यह है, मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करती है अपने शरीर के द्वारा, कर्म करने के लिए वो बंधे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। और जब वो कर्म करते हैं तो उसमें अपना हक जताना अर्थात ही उनको मैंपन आता है, भान आता है, कर्तापने की अनुभूति दिला देते हैं। लेकिन परम पिता इस बात में सबसे अलग है। अर्थात ही सब कुछ करते हुए भी परम पिता अकर्ता है। सबसे पहली बात हमने इसको समझा है कि परम पिता सदैव निराकार ज्योतिर्मय स्वरूप में है, एक बिंदी है। और दूसरी बात, कल के टॉपिक में जैसे देखा है कि वे अजन्मा है, सदाशिव है, तो इसीलिए वे निराकार ज्योतिर्मय स्वरूप में परम पिता सदैव ही अकर्ता है। इसी के लिए ही भगवत गीता में एक श्लोक आया है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13। इसमें इस बात का उल्लेख है कि परम पिता या भगवान अकर्ता है। श्लोक में जो अकर्ता शब्द आया है, केवल उस वाक्य को ही देखेंगे, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यह शब्द आया है अकर्तारम, अर्थात ही भगवान अकर्ता है। अब इस श्लोक में और एक बात का उल्लेख आया है कि भगवान ने, मैंने गुण कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों को रचा था। बात चल रही है कि परम पिता या भगवान अकर्ता है, और श्लोक में भी ये बात आई कि वे अकर्ता है। अब फिर 4 वर्णों को रचने की बात कहां से आई? परम पिता अकर्ता है, इसका मतलब जैसे बात आई है, गीता में ही इन बातों का उल्लेख आया है। एक तो मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात ही
साधारण तन का आधार लेकर के वो कार्य करते हैं। परमपिता अकर्ता इस हिसाब से है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं, वे अजन्मा है, अगर्वा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। लेकिन सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने के लिए, जैसे चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बात आई, गुण कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों को रचा था। इसके अलावा बेसिक कोर्स में हमने इसके पहले भी देखा कि सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए भगवान वो कार्य करते हैं। और वो कार्य कैसे करते हैं, तो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख आया है। एक तो प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अर्थात प्रकृति को अधीन करके वे कार्य करते हैं। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये शब्द आया है, मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात साधारण तन का आधार लेते हैं। और तीसरी बात, वे दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में ये बात आई है प्रवेश तुम की, अर्थात वे प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो प्रवेश करके कार्य करते हैं अर्थात वे दिव्य जन्म लेते हैं। और दूसरी बात, साधारण तन का आधार लेते हैं। और तीसरी बात कि वे अपने प्रकृति को अधीन करके, अर्थात जिस तन का आधार लेते हैं, परम पिता को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो जिस तन का आधार लेकर वे कार्य करते हैं, तो उसके द्वारा ही कार्य करने पर भी वे अकर्ता है। परम पिता शिव का ये जो अकर्ता रूप है, ये गुण उनके एक विशेष गुण के ऊपर आधारित है, और वो गुण है उनका अभोक्ता होना, अर्थात ही अनासक्त होना। अकर्ता ये भगवान का गुण उनके एक गुण से जुड़ा हुआ है, उनका अभोक्ता होना। अब इस बात को समझने के लिए भी पहले हम आत्माओं के बारे में देखते हैं। जैसे परमपिता अभोक्ता है और इसके तुलना में आत्माएं सब भोक्ता है। कैसे? एक तो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, और उसका कारण भी हमने आत्मा के लेसन में अच्छी तरह से समझा है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण बरबसी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। और साथ में ही आत्माएं प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति अर्थात शरीर, और शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आत्माएं भोगती है, अर्थात ही इंद्रियों के द्वारा रस लेती है सब बातों का। और जब वो रस लेते हैं, भोगते हैं, तो इंद्रियों में आसक्त भी हो जाते हैं। जैसे आत्मा के लेसन में इस बात को भी स्पष्ट समझा था कि इंद्रियों का राग द्वेष जो है वो इंद्रियों के विषय भोगों में होता है, अर्थात ही आसक्ति हो, घृणा हो, अटैचमेंट हो, ये इंद्रियों के विषय भोगों में है। और जब आत्माएं शरीर से जुड़ गई और इंद्रियों से कर्म किया, तो इंद्रियों के रस में पूरी तरह अटैच हो जाती है। और यही कारण है कि मनुष्य आत्माओं का जन्म मरण का चक्र बंधा हुआ है। लेकिन परम पिता के बारे में तो हमने इसके पहले ही समझा कि वे अजन्मा है। दूसरी बात, उनको अपना शरीर ही नहीं है, इसीलिए ही वे सदा शिव है, सदैव अपने निराकारी ज्योतिर्मय स्वरूप में ही रहते हैं। तो परम पिता को अपनी इंद्रियां ही नहीं है, शरीर ही नहीं,
तो इंद्रिया नहीं, तो आसक्त होने की या भोग भोगने की बात ही नहीं आती है। लेकिन अभी अभी अकर्तापने के गुण को समझने के लिए एक बात को हमने समझा कि परम पिता निराकारी रूप में अकर्ता तो है ही, लेकिन उनका जो एक कार्य, महान कार्य उनसे जुड़ा हुआ है सृष्टि के उद्धार करने का, तो वे दिव्य जन्म अर्थात परकाया प्रवेश द्वारा कोई शरीरधारी का साधारण तन का आधार लेकर कार्य करते हैं। जो परम पिता का, भगवान का कार्य हमने सृष्टि चक्र में समझा, इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य, और उसके लिए ही वो जब शरीर का आधार लेते हैं तो इंद्रियों का तो प्रयोग करते ही है। लेकिन एक बात तो है कि उनका अपना शरीर नहीं है, वो आधार लेते हैं अन्य शरीर का, लेकिन उसके बावजूद भी वे उसमें आसक्त नहीं होते हैं। और इसका प्रूफ ही भगवत गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 श्लोक है, न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यहाँ बात चल रही थी कि परम पिता अभोक्ता है, अर्थात ही आसक्त नहीं होते हैं। अभोक्ता अर्थात ही वो कोई भी प्रकार के कर्मों का फल नहीं भोगते हैं, अर्थात उस फल में आसक्त नहीं होते हैं। मनुष्य आत्माओं से जब तुलना की तो मनुष्य आत्माएं तो फल भोगती है, अर्थात आसक्त हो जाती है, इंद्रियों का रस लेती है। लेकिन परम पिता अनासक्त है, इसीलिए इस श्लोक में बात आई कि उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। श्लोक में असक्तम इस शब्द को हाईलाइट किया हुआ है, जो परम पिता के अभोक्ता होना अर्थात ही अनासक्त होने के गुण संबंधित है। अब इसमें बात आई, जो श्लोक का भावार्थ है, वे कर्म मुझ सदाशिव आत्म ज्योति रूप में स्थिर अकर्ता को, उदासीन समान अभोक्ता रहने वाले को पतितम कामी कांटा रूप तन में भी नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में सदा देहभान रहित विदेही निराकारी होने से अनासक्त हूं। जो अभी बात समझ रहे थे, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो बात आई है, मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात वे साधारण तन का आधार लेते हैं। और यहाँ श्लोक में बात आई कि ऐसे पतितम कामी कांटा रूप कलयुगांत में तो सभी मनुष्य पतित बनते हैं। तो परम पिता जिस मुकर्रर का रथ का आधार लेते हैं, तो ऐसे पतित तन कामी कांटा होने पर भी वे उसमें अनासक्त रहते हैं, उदासीन समान अभोक्ता रहते हैं। और इसीलिए ही अर्थात वो अपने जिस तन में कार्य करते हैं, उस प्रकृति को अधीन करके कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ बताया, उन कर्मों में सदा ही अनासक्त हूं। तो परम पिता कार्य करते हुए भी, जो बताया सृष्टि उद्धार का कार्य तो करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य आत्माओं की तरह वे कोई भी कर्मों का फल नहीं भोगते हैं। और कर्मों का फल नहीं भोगते अर्थात ही उसमें आसक्त नहीं होते हैं,
और आसक्त नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें अनासक्त या अभोक्ता ये उनका एक विशेष गुण है। इसीलिए ही जब फल नहीं भोगते हैं तो कर्मों का बंधन में भी नहीं पड़ते हैं। जैसे मनुष्य आत्माएं कर्मों का फल भोगती है, अर्थात भोगने के साथ वो इच्छा भी रखती है, तो कहीं ना कहीं वो इच्छाओं में अटक जाते हैं। यह आसक्त होना ही मनुष्यों का कर्म बंधन कहा जाता है। लेकिन परम पिता कर्मों का फल ही नहीं भोगते, तो इसीलिए ही वे कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ते हैं। तो यही परम पिता के आज दो गुण देखे। एक तो उनका अकर्ता होना, और अकर्ता होना ये गुण उनका अभोक्ता होने के गुण से जुड़ा हुआ है। अब कल के क्लास में देखते हैं कि आखिर परम पिता अभोक्ता होने के कारण कर्म बंधन मुक्त है, इसके बारे में भगवत गीता में क्या बताया है, इसे कल के क्लास में देखते हैं। और अभोक्ता होने से ही परम पिता का एवर प्योर होने से, परम पवित्र होने से कोई कनेक्शन है क्या, उसे भी कल के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति। Goodbye.